अगर आपकी जिंदगी इतनी बेकार, टॉक्सिक और डिप्रेशन से भरी हो कि जब दुनिया में तबाही और ज़ॉम्बीज़ का हमला हो तो आप डर से चिल्लाओ नहीं, बल्कि खुशी के मारे नाचने लगो। हाँ दोस्तों, जहाँ बाकी सभी एनीमे में हीरो ज़ॉम्बीज़ से अपनी जान बचाते हैं, वहीं हमारा हीरो बोलता है, भगवान का शुक्र है, कम से कम आज मुझे ऑफिस तो नहीं जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार एनीमे ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 1। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना। कहानी शुरू होती है 3 साल पहले। 24 साल का अकीरा तेंडो, जो कॉलेज के दिनों में एक जोशीला रग्बी खिलाड़ी था, उसने अपनी ड्रीम प्रोडक्शन कंपनी में नौकरी शुरू की थी। अकीरा के सपने आसमान छू रहे थे। वो सोचता था कि बड़े बड़े विज्ञापन बनाएगा, मशहूर हस्तियों से मिलेगा और एक शानदार जिंदगी जिएगा। पहले दिन ऑफिस में सब उससे बहुत अच्छे से मिलते हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है मिस ओटोरी पर, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। ओटोरी को देखते ही अकीरा को पहला प्यार हो जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है, ऐसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए। जी तोड़ मेहनत करूंगा और इसका दिल जीत कर रहूंगा। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमती है। लेकिन दोस्तों, अकीरा का ये सपना सिर्फ पहले दिन तक ही टिकता है। वो जिसे ड्रीम कंपनी समझ रहा था, वो असल में एक ब्लैक कंपनी निकले। ब्लैक कंपनी मतलब ऐसी जगह जहां कमाई कम और अत्याचार सबसे ज्यादा होता है। पहले ही दिन अकीरा से पूरी रात ऑफिस में बिना सोए काम करवाया जाता है। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते बीत जाते हैं, पर उसे घर जाने का मौका तक नहीं मिलता। ओवर टाइम 150 से 200 घंटे पार कर रहा था। स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट फिल्टर, टॉक्सिक सीन, बॉस कोसुगी का चिल्लाना, अकीरा का बिना नहाए ऑफिस आना। कट टू 3 साल बाद अकीरा की जिंदगी से सारे रंग गायब हो चुके हैं। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक एंड वाइट हो गई है, जो दिखाती है कि अकीरा अंदर से कितना टूट चुका है। उसका बॉस कोसुगी एक नंबर का टॉक्सिक इंसान है। वो बात बात पर अकीरा पर चिल्लाता है और उसे मानसिक रूप से परेशान करता है। अकीरा इतना थक चुका है कि उसे याद भी नहीं कि वो आखिरी बार कब नहाया था या कब सुकून से सोया था। रोज रात को सोने से पहले अकीरा बस एक ही दुआ मांगता है, हे भगवान, काश कल सुबह में उठूं ही ना। काश कोई मिसाइल आकर मेरे ऑफिस पर गिर जाए। और तो और, जब उसे पता चलता है कि उसकी क्रश मिस ओटोरी का अफेयर कंपनी के सीईओ के साथ चल रहा है, तो अकीरा का बचा कुचा दिल भी चकनाचूर हो जाता है। वो एक जिंदा लाश बन चुका था, जो बस हर रोज मर मर कर काम कर रहा था। लेकिन फिर आती है वो ऐतिहासिक सुबह। अकीरा हमेशा की तरह भारी मन से अपने अपार्टमेंट से निकलता है ताकि पार्किंग के पैसे दे सके। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खोलता है, धड़ाम, मैनेजर एक ज़ॉम्बी बनकर किसी को चबा रहा होता है। अकीरा घबराकर बाहर भागता है, पर रास्ते में हर जगह खून, चीखें और ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। पूरी सिटी में ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है। अब कोई आम इंसान होता तो डर के मारे चिल्लाता, पर हमारा अकीरा, उसका दिमाग एक अलग ही लेवल पर हिसाब लगाता है। रुको, अगर सब ज़ॉम्बी बन गए हैं तो इसका मतलब आज से ऑफिस की छुट्टी, मुझे अब काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और बस इस एक ख्याल के आते ही अकीरा के अंदर की आत्मा जाग उठती है। बेरंग दुनिया अचानक बेहद सुंदर और रंगीन हो जाती है। नीला आसमान, हरे भरे पेड़ और लाल फूल। जहां बाकी दुनिया के लिए यह अंत था, अकीरा के लिए यह आज़ादी थी। आज़ाद होते ही अकीरा सोचता है, मरना तो सभी को है, तो क्यों ना मरने से पहले मैं अपने दिल की सारी बात बोल दूं। वो जान की परवाह किए बिना अपनी क्रश मिस ओटोरी के घर की तरफ भागता है। पर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सीईओ पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका है और उसने मिस ओटोरी को भी ज़ॉम्बी बना दिया है। लेकिन अकीरा डरता नहीं। वह पहले तो ज़ॉम्बी सीईओ के सामने पूरे एटीट्यूड से खड़ा होता है और बोलता है, आपने मुझसे दिन रात गुलाम की तरह काम करवाया, पर अब ये मेरी लाइफ है। मैं आपकी कंपनी से इस्तीफा देता हूं। भाई, ज़ॉम्बीज़ के हमले के बीच में इस्तीफा कौन देता है? सिर्फ अकीरा। इसके बाद वह ज़ॉम्बी ओटोरी को देखता है और 3 साल से छुपाया हुआ अपना सच्चा प्यार कन्फेस करता है। मैं तुमसे पहले दिन से बहुत प्यार करता था। अलविदा मेरे पहले प्यार। और वहां से छलांग लगाकर निकल जाता है। अपनी घटिया जॉब और अपने पहले प्यार
दोनों को आखिरी बाय बाय बोलने के बाद अकीरा एक छत पर बैठकर सुकून से ठंडी बियर पीता है। वह समझ जाता है कि इंसान चाहे आज मरे या 60 साल बाद, वक्त हमेशा कम ही पड़ेगा। तो जब तक वह ज़ॉम्बी नहीं बनता, तब तक वह अपनी जिंदगी को खुलकर जिएगा। और वह एक डायरी निकालकर अपनी नोटबुक पर लिखता है, ज़ॉम्बी बनने से पहले करने वाले 100 कामों की लिस्ट। तो दोस्तों, क्या अकीरा अपनी ये 100 इच्छाएं पूरी कर पाएगा? और इस खतरनाक दुनिया में वह कौन कौन से पागलपन भरे स्टंट्स करेगा? ज़ॉम्ब 100 के इस एपिसोड में जहां एक तरफ दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है, वहीं हमारा अकीरा अपने घर की पूरी सफाई करके बियर पार्टी करने का प्लान बना रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसकी एंट्री होती है एक ऐसी लड़की से जो सर्वाइवल के मामले में अकीरा से बिल्कुल उल्टी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़ॉम्ब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है अकीरा के साथ। पिछले 3 सालों से अकीरा का घर कूड़ेदान बना हुआ था, लेकिन आज आज़ादी मिलते ही उसने अपना पूरा घर चमका दिया है। वो खुशी से नाचते हुए कहता है, घर साफ तो मन भी साफ। अब सफाई के बाद थोड़ा चिल करने के लिए अकीरा फ्रिज से ठंडी बियर निकालता है और सुबह सुबह ही चुस्की लेते हुए कहता है कि बिना किसी काम और डेडलाइन के बियर पीना किसी जन्नत से कम नहीं है। वो टीवी ऑन करता है जहां न्यूज़ में टोक्यो का भयानक फुटेज दिखाया जा रहा है। हर तरफ आग लगी है। ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में कर्मचारी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इंटरनेट और टेलीकॉम नेटवर्क ठप हो रहे हैं और सरकार का कोई अता पता नहीं है। अकीरा न्यूज़ देखकर कहता है, दुनिया जाए भाड़ में, आज तो मैं बस बियर पीकर आराम करूंगा। लेकिन जैसे ही वो कैन खत्म करके दूसरी बियर ढूंढता है, उसे झटका लगता है। फ्रिज में सिर्फ एक ही बियर थी। अकीरा सिर पकड़ लेता है कि जब भी वो खुश होता है, नज़र क्यों लग जाती है। अब आराम करने के लिए ही सही, बियर लेने बाहर जाना ही पड़ेगा। बाहर जाने के लिए अकीरा सीढ़ियों पर जाता है, लेकिन सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा था। तो हमारा अकीरा डरने के बजाय ड्रेनेज पाइप से लटक कर नीचे उतरने का फैसला करता है। पाइप से उतरते वक्त उसकी नज़र पड़ोस की बालकनी पर पड़ती है, जहां उसके पड़ोसी कोसाका अंकल और आंटी डर के मारे छिपे हुए थे। अकीरा बहुत ही कूल अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो अंकल, मैं आपका पड़ोसी अकीरा। सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज़ थे तो पाइप से उतर आया। मैं जनरल स्टोर जा रहा हूं, आपको कुछ मंगवाना है? कोसाका अंकल बेचारे घबराए हुए कहते हैं कि अगर मिल जाए तो 2 प्लाई वाला बढ़िया टॉयलेट पेपर और नूडल्स ले आना। अकीरा मुस्कुराते हुए उन्हें वादा करता है और अपनी साइकिल उठाकर स्टोर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ का झुंड था, लेकिन अकीरा मज़े में साइकिल चलाते हुए अपना खुद का गाना गा रहा होता है। बियर बियर खरीद के करूंगा खुद से चीयर। जैसे ही अकीरा स्टोर में पहुंचता है, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बड़े ध्यान से चीज़ें चुन रही थी। अकीरा को लगता है कि उसकी बेतुकी गायकी इस लड़की ने सुन ली और उसकी बेइज्जती हो गई। अकीरा तुरंत उसके पास जाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हेलो मैडम, लगता है आप भी शॉपिंग करने आई हैं। ज़ॉम्बीज़ को चकमा देकर आना कोई मामूली बात नहीं है। वैसे हम इतने खतरनाक माहौल में मिले हैं, तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? लेकिन वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। उसका नाम शिजुका मिनाकी था, जो सर्वाइवल को लेकर बेहद गंभीर थी। वो अकीरा को सीधे रिजेक्ट करते हुए कहती है, तुम बियर जैसी फालतू चीज के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। मैं ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ टीम अप नहीं कर सकती, जिसे रिस्क एनालाइज करना भी नहीं आता। इतने में बाहर से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अकीरा शिजुका को बचाता है, लेकिन शिजुका अपनी बाइक पर बैठकर वहां से अकेले ही निकल जाती है। अकीरा उसकी खूबसूरती और एटीट्यूड पर फिदा हो जाता है और कहता है, आया तो बियर लेने था, पर अपना दिल देके जा रहा हूं। बाहर ज़ॉम्बीज़ अकीरा को घेर लेते हैं। अकीरा समझ जाता है कि अब साइकिल से काम नहीं चलेगा। तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़ी कई गाड़ियों और बाइक्स पर पड़ती है जिनकी चाबियां वहीं लगी थीं।
अकीरा को मिलती है एक चमचमाती सुपर बाइक। वो कहता है, इसे कहते हैं अल्टीमेट अपग्रेड। अकीरा बियर का पूरा कार्टन और कोसाका अंकल का टॉयलेट पेपर बाइक पर लादकर खुशी खुशी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। वो सोचता है कि अंकल के साथ बैठकर बियर पिएगा, लेकिन जब वो अंकल के घर का दरवाज़ा देखता है तो वहाँ खून के धब्बे थे। कोसाका अंकल और आंटी दोनों ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये देखकर अकीरा उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी बहुत छोटी है। इंसान चाहे आज मरे या 60 साल बाद, वक्त हमेशा कम पड़ेगा। बचपन में उसने कई चीज़ें सोची थीं पर कभी की नहीं, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो अपने मन का हर काम करेगा, वरना ज़ॉम्बीज़ का भोजन बनने से कोई फ़ायदा नहीं। अकीरा अपनी छत पर बैठता है और एक डायरी में अपनी इच्छाएं लिखना शुरू करता है। बाइक से यात्रा करना, स्काई ड्राइविंग, दाढ़ी बढ़ाना और अपनी पसंद के सारे काम। वो कुल 100 चीज़ों की लिस्ट, बकेट लिस्ट तैयार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हमें दिखाया जाता है उसी कूल लड़की शिजुका का नज़रिया। शिजुका एक बेहद प्रैक्टिकल और होशियार लड़की है। जब ज़ॉम्बी वायरस फैला तो उसने तुरंत घर के दरवाजे सील कर लिए, खाना पानी सिक्योर किया, रोज़ एक्सरसाइज करना शुरू किया और ज़ॉम्बीज़ के व्यवहार, बिहेवियर का डेटा इकट्ठा करने लगी। शिजुका ने अपनी रिसर्च से पता लगाया कि ज़ॉम्बीज़ 2 तरह के होते हैं, एक धीरे चलने वाले और दूसरे बहुत तेज़ भागने वाले। जब वो सप्लाई लेने सुपरमार्केट गई थी तब उसने अकीरा को देखा था। शिजुका अपने मन में सोच रही थी, ये इंसान कितना बेवकूफ़ है। आपातकाल इमरजेंसी में कोई बियर के लिए रिस्क लेता है, बिना किसी प्लानिंग के ये अब तक जिंदा कैसे बचा है। शिजुका जब स्टोर से निकल रही थी तब कार का अलार्म बजने से सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ ने उसे घेर लिया था। लेकिन शिजुका ने पैनिक करने के बजाय अपनी अक्ल लगाई। उसने ज़ॉम्बीज़ को सही समय पर अट्रैक्ट किया और एक भागते हुए बेकाबू ट्रक से उन सारे ज़ॉम्बीज़ को टकरा दिया। घर पहुंचकर शिजुका अपना पानी, खाना और फ्यूल चेक करती है और शांति से बैठती है। तभी उसे अकीरा का बेतुका बियर वाला गाना याद आता है। वो भी मुस्कुराकर सोचती है, काश मैंने भी साकुरा फ्लेवर वाली मोची ले ली होती। यानी कहीं न कहीं अकीरा के पागलपन ने शिजुका के सख्त दिल को भी थोड़ा छू लिया था। तो दोस्तों, एक तरफ है अकीरा जो बिना किसी डर के अपनी 100 ख्वाहिशें पूरी करने निकला है, और दूसरी तरफ है शिजुका जो 100% लॉजिक के साथ सरवाइव कर रही है। क्या आगे जाकर इन दोनों की जोड़ फिर से मिलेगी? अगले एपिसोड में मिलने वाला है अकीरा का सबसे जिगरी दोस्त। तो एपिसोड 3 बेस्ट फ्रेंड ऑफ द डेड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको ज़ॉम्बी वर्ल्ड में एक चीज़ चुनने का मौका मिले तो आप बियर चुनेंगे या सर्वाइवल किट? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।